हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत मेरा है। नाम नदीम। तो यार अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। अच्छा, एक बच्चे ने पीएम मोदी सवाल किया मुझे पबजी खेलने का आदत है मैं क्या करूं। फिर आगे से पीएम मोदी ने क्या कहा ये वॉच करते हैं वजह वीडियो तो कि मोदी जी ने क्या बोला। बिल्कुल, तो गानन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 2 वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। PUBG जो इस है स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। कि आप लोगों ने बताया कि इधर इधर भटक जाते हैं, थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं। टिकटॉक। अब मैं आपको हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि मैंने आपको पकड़ लिया है। हकीकत में दोष ऑनलाइन या ऑफलाइन इसका नहीं है। आप अनुभव किए होंगे, क्लास में भी बहुत बार आपका शरीर क्लासरूम में होगा, आपकी आंखें टीचर की तरफ होगी, लेकिन कान में एक भी बात नहीं जाती होगी, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और होगा। कान को तो कोई दरवाजा नहीं लगाया है, कोई खिड़की नहीं लगाई, लेकिन मन कहीं और है तो सुनना ही बंद हो जाता है, रजिस्टर ही नहीं होता है। जो चीजें ऑफलाइन होती हैं वही चीजें ऑनलाइन भी होती हैं। इसका मतलब है कि माध्यम समस्या नहीं है, मन समस्या है। बिल्कुल। अगर मेरा मन पूरी तरह उससे जुड़ा हुआ है, उसमें डूबा हुआ है, मेरा एक खोजी मन है जो उसमें की बारीकियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो आपके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मैं नहीं मानता हूं कि कोई फर्क पड़ सकता है। ये भी बात है। और बिल्कुल इसलिए सही बात की। हम जैसे युग बदलता है तो माध्यम भी बदलते रहते हैं। अब पहले के जमाने में जो गुरुकुल चलते थे, सदियों पहले, सहस्त्र वर्ष पहले, तो वहां तो प्रिंटिंग पेपर भी नहीं थे, तो उस समय कोई किताब भी नहीं थी, तो ऐसे ही कंठस्थ सब चलता था। तो उनकी श्रवण शक्ति इतनी तेज रहती थी कि सुनते थे और उसको कंठस्थ कर लेते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी कान के द्वारा सीख करके बाद में युग बदल गया, प्रिंटेड मटेरियल आ गया, किताबें आने लगी, बिल्कुल, तो लोगों ने उसमें ढाल दिया। ये इवोल्यूशन लगातार चलता रहा है, ये और यही तो मानव जीवन की विशेषता है। तो वो इवोल्यूशन का एक हिस्सा है कि आज हम डिजिटल गैजेट के माध्यम से, नए टेक्नोलॉजिकल टूल के माध्यम से बड़ी आसानी से चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और बड़े व्यापक रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसे हमने एक अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए, हमने इसे समस्या नहीं मानना चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि कभी हमने एक कोशिश करनी चाहिए, हम ऑनलाइन हमारी पढ़ाई को एक रिवॉर्ड के रूप में अपने टाइम टेबल में रख सकते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मान लीजिए आपने आपके टीचर के द्वारा मिली हुई नोट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल कहीं आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, दोनों को बराबर देखेंगे तो आप ही उसका वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप कहेंगे हाँ टीचर ने इतना बताया था, मुझे इतना याद रहा था, लेकिन यहाँ 2 चीजें मुझे अच्छी मिल गई है, अच्छे तरीके से मिल गई है, मैं दोनों का जोड़ कर दूंगा, तो वो आपकी ताकत बहुत बढ़ा देंगे। ऑनलाइन का दूसरा लाभ ये है, आखिरकार शिक्षा का एक हिस्सा है ज्ञान अर्जन करना। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन का सिद्धांत क्या हो सकता है? मैं मानता हूं ऑनलाइन पाने के लिए है, ऑफलाइन बनने के लिए है। मुझे कितना ज्ञान पाना है, कितना अर्जित करना है, मैं ऑनलाइन जाकर के दुनिया के जिस छोर से जो भी अवेलेबल है मैं अपने मोबाइल फोन पर या अपने आईपैड पर ले आऊंगा, इसको मैं अंगीकार। और ऑफलाइन जो मैंने वहां पाया है
उसको पनपने के लिए मैं अवसर दूंगा। मैं ऑफलाइन उस जो चीजों को मैं, आप मान लीजिए यहाँ साउथ इंडिया के साथियों ने मुझे पूछा, आखिर में बड़ा कम करते हुए बात हुई, टीचर महोदय ने पूछा, तो मैं ये कहूंगा कि माँ ऑनलाइन आपने डोसा कैसे बनता है, कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सब देख कर लिया, लेकिन पेट भरेगा क्या? नहीं। बढ़िया से बढ़िया डोसा आपने कंप्यूटर पे बना दिया, सारे इंग्रेडिएंट का उपयोग कर लिया, पेट भरेगा क्या? लेकिन वो ज्ञान अगर आपने कोशिश की और डोसा बना दिया तो पेट भरेगा भाई, नहीं जाहिर भरेगा? बात है, पेट में जाएगा, बनेगा तो ऑनलाइन को आपका आधार मजबूत करने के लिए उपयोग करें, आपको ऑफलाइन में उसको जाकर के जीवन में साकार करना है। शिक्षा का भी ऐसा ही है। यार मोदी जी ने तो बिल्कुल टीचर प्रोफेसर की तरह समझाया हुआ है। प्रोफेसर से भी बाबा पढ़ के ऐसी स्पीच इन्होंने दी है। उसने बोला है कि पहले तो लड़का सवाल करता है आजकल यार हमें मतलब ऑनलाइन चीजों का, सोशल मीडिया यूज करने की, गेमें खेलने की बहुत सी आदत लग गई, हम क्या करें आप बताएं। बिल्कुल। वो कहता है कि अब वो तुम तक है कि तुम मतलब के मोबाइल खोल के उसमें मतलब पढ़ाई करते हो या तो तुम उसमें रीलें देखते हो, यानी वो जो टिकटॉक होती है इंडिया में रील चलती है, ये आप तक है, आपके दिमाग तक। बिल्कुल। और कहता है कि कुछ कुछ लड़के होते हैं स्कूल के अंदर भी बैठे होते हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और होता है, खुद तो बैठे होंगे। बिल्कुल। बात इनकी एकदम सही, मेरे साथ भी होता था, मैं भी अंदर क्लास में बैठा था तो सोचे मेरी कहीं और ही हुई भी होती थी। तो लेकिन यार इन्होंने कहा इस चीज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन से। कहता है कि ऑनलाइन से तो तुम जितना ज्ञान ले सकते हो ले सकते हो, दुनिया के जिस कोने से तुम्हें ज्ञान चाहिए तुम्हें मिलेगा। अगर आपको कोई चीज भूल भी गई है 5-10 साल पहले से, आप ऑनलाइन होकर उसे रिसर्च करके ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दी कि ऑनलाइन से आप हर चीज में ले सकते हो और ऑफलाइन से आप वही ज्ञान को आगे बढ़ा सकते इस तरह से। मतलब अगर आपने उस चीज को सेव कर लिया तो ऑफलाइन आप दोबारा वॉच करके उसको प्रैक्टिकल ऐसा करके तो आपका एक पका माइंड के अंदर चीजें बैठ जाती। लेकिन ये है कि इन्होंने जिस तरह की स्पीच दी है, यकीन मानो कि एक बड़ा सीनियर प्रोफेसर भी ऐसी स्पीचें नहीं दे सकता यार जो इसने दिया। और वो भी ज़बानी। बिल्कुल। और प्राइम मिनिस्टर बाबा ये तो जाहिर सी बात है, जिस तरह बीच में इन्होंने और बातें बीच में की हैं और इस तरह एकदम डंडा होके बोली। मतलब कौन कहता है कि 70 साल से ऊपर गए हैं, ये तो भाई इस तरह खड़े होते जिस तरह 50 साल का आदमी खड़ा होता है और सही छाती ठोक के जो कह रहा होता है ना, सही अगले को मोटिवेट कर रहा होता है। इस बंदे ने उस तरह के यार पीएम मोदी जाहिर बात है आज इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं। इनके पीछे इनके एक्सपीरियंस है, इनके लाइफ के जो है ना, इनकी लाइफें जो गुजरी हैं सारा उसके वजह से ये आगे लेके जा रहे हैं। ये किसी अमीर की औलाद नहीं थे। ये जो बच्चे उधर बैठे होंगे हाल में वो कोई अमीर नहीं होंगे इतने। इन्होंने मोटिवेशन ली, इन्होंने वर्क किया, हार्ड वर्क किया। आज मुल्क के प्राइम मिनिस्टर वो बने हुए, एक चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। जो हंसता है ना उस पे तो मैं कहता हूँ लानत है, वो खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते लेकिन ये है कि इन पे हंसते हैं। लेकिन ये है कि इन्होंने एक प्रूफ किया है कि भाई हाँ, एक नीचे जमीन से उठा हुआ बंदा भी एक देश को संभाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है भैया। इन्होंने जिस तरह स्पीच दी है, कमाल की स्पीच दी है यार। इस स्पीच में कोई ऐसा है कि इन्होंने बोला है कि इंटरनेट से आप जो भी फायदा उठाना चाहते हैं, जो तालिब इल्म है, जो स्टूडेंट है, वो ऑनलाइन से फायदे, हजारों फायदे उठा सकते हैं। सही का। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।